हेलो क्लास, एसएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज साइंस के फिज़िक्स में मैं क्लास 12 से इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल का पार्ट 4 लेके आया हूँ। लास्ट वीडियोज़ में हमने बहुत सारे कंडेंसर को पढ़ा है। आज मैं सिलेंड्रिकल कंडेंसर के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो चार्ज सिलेंडर्स हैं। एक इंटरनल चार्ज सिलेंडर है जो पॉजिटिव चार्ज से पूरी तरह फिल्ड है और जिसका रेडियस ए है। सेकेंड वाला जो सिलेंडर है वो उसको पूरा ओवरलैप किया हुआ है और उसका रेडियस बी है और वो ग्राउंडेड होने के कारण नेगेटिव है। इसके सेंटर से एक पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस आर है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम इसके अंदर में कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये एक लीनियर चार्ज की तरह ही होता है, इसलिए हमने इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिया हुआ है और उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है 1/2πε0 k लैम्डा बाई आर। इस कंडीशन के हिसाब से इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसमें हम चार्ज को बाहर से मीन्स B से A तक खींच कर लाने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो जनरेट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेल V इक्वल्स टू VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस ये होगा ये वाला B से ए तक जाएंगे, हम लोग B से ए तक खींच के ला रहे हैं। माइनस इसीलिए लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम किसी चार्ज को खींच के लेके आ रहे हैं, इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। हमारे लिमिट के हिसाब से 1/2πε0 k लैम्डा बाई आर डी आर। लैम्डा जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल दिए, 1/r बचेगा, उसका होता है log r b टू a। वैल्यू रख दिए log a माइनस log b, सामने माइनस लगा हुआ है भाई, देखना, याद करना, इसको भूल मत जाना। माइनस λ/2πε0 log a अपॉन b, क्योंकि हमारा ये लॉग का फॉर्मूला है। अब माइनस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो a अपॉन b अपॉन a में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए C इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन v की पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं, λ/2πε0 log b अपॉन a, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो C इक्वल्स टू 2πε0 k log b अपॉन a। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है कैपेसिटेंस का। किसके रिस्पेक्ट में? सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिपेंडेंस देख लेते हैं। C इज प्रोपोर्शनली डाइलेक्ट्रिक, C इज प्रोपोर्शनली log b अपॉन a। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और रेडियस का रेशियो का लॉग अगर चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में भी C की वैल्यू चेंज होगी। यही कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो होता है, कई बार हमको एक ऐसे कैपेसिटर या ऐसे कंडेंसर की ज़रूरत पड़ती है जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। उस पर्टिकुलर वैल्यू के कैपेसिटर को कलेक्ट हम रेयरली कर पाते हैं और जनरली एक ही कैपेसिटर में वो चीज़ हमको मिल नहीं पाती है। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हम लोग को जो चाहिए होता है वो कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी ग्रुपिंग जो अरेंजमेंट है, ग्रुपिंग अरेंजमेंट, उसी को हम लोग को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है कि अगर पहले वाले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाए तो उसे हम सीरीज कंडीशन कहते हैं। किसी भी सीरीज कंडीशन में, लेट कि मैंने यहाँ पर 3 सीरीज लिया है, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर लिया है जिसको सीरीज में अरेंज किया है। इस सीरीज कंडीशन में चार्ज कहीं भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, मतलब सब में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। इसलिए V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लिए। अब V इक्वल्स टू Q बाई C होता है, तो V के लिए फॉर्मूला Q बाई C ले लिए, बाकी के लिए 1 2 3 के लिए Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3, दोनों तरफ से Q कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट मिलता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ऐसा करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी भी सीरीज कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, आगे इसके न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे अगली क्लासेस में। पैरेलल ग्रुपिंग वो होती है जिसमें सभी प्लेटों के सिमिलर प्लेट्स एक दूसरे के साथ होते हैं, मतलब सभी कैपेसिटर के सिमिलर प्लेट एक दूसरे के साथ होंगे, और इस ग्रुपिंग को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ कैसा होता है। कुछ इस प्रकार से ये 3 कैपेसिटर हम ले लेते हैं,
से बाहर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी पैरेलल ग्रुपिंग में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, पर चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी में तो V हमारा कॉमन होगा, पर पहले वाले का चार्ज, दूसरे वाले का चार्ज, तीसरे वाले का चार्ज Q1 Q2 Q3 होगा। ठीक है, सो Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू टोटल Q मिलेगा। वी नो दैट Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, तो CV होता है। ठीक है, V तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं किसका, क्या Q के लिए ले लिए CV, Q1 के लिए ले लिए C1V, इसके लिए C2V और इसके लिए C3V। V कॉमन निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, V दोनों तरफ से कैंसल आउट, और जो टोटल इक्विवेलेंट मिलेगा वो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है क्लास, तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा अगर इन्फिनिटी को अगर पैरेलल कंडीशन में जोड़ देते हैं तो वह भी आपको इस तरह से मिलता जाएगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करके किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का पैरेलल ग्रुपिंग या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बजा दीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, तब तक ले क्लास स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एंड ऑलवेज बी सक्सेसफुल।